कहानी उसने कहा था, ये लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, मेन मतलब सब्जेक्ट क्या है इस कहानी का? सब्जेक्ट ये है, इस कहानी में लेखक ने इसकी केंद्रीय चरित्र लहना सिंह, मतलब जिसको मेन सेंटर कैरेक्टर है लहना सिंह, उसके माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। मतलब ऐसा चित्रण किया है जिससे अच्छे से अच्छा इंसान भी इमोशनल हो सकता है ये सुन करके। ठीक है, मर्मस्पर्शी मतलब हृदय को छू देने वाली। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते अब युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। मतलब अपनी प्रेमिका के पति को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है युद्ध भूमि में। ये कहानी है लैना सिंह की। ठीक है, अब इसमें जो मेन कैरेक्टर है, प्रमुख पात्र जो है, वो है सेना में जमादार लहना सिंह। लहना सिंह मतलब साफ सफाई का काम करता है, सह सेना के अंदर फौज में साफ सफाई का काम करता है। सूबेदारनी होरा, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, वजीरा सिंह और कीरत सिंह, ये सारे इसके मेन कैरेक्टर्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कैरेक्टर कौन सी कहानी से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ें जो बताई गई हैं वो क्या क्या है। पहला है, बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। मतलब उन्हें अमृतसर के जो बम्बू काट वाले हैं उनकी तरह बात करनी चाहिए, मतलब अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। वो अपने जानवरों को ही गाली देते हैं, टांगे वाले जो है, तो ऐसी लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको अमृतसर में जो बम्बू काट वाले हैं उनकी तरह बोली बोलनी चाहिए तमीज़ से। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, मतलब या सगाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का जो है मुंह देखता रह गया, मतलब उसने कोई आंसर नहीं किया। फिरंगी में फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मतलब सैनिकों से, जो अंग्रेजी मेम है वो उनको सब कुछ देती है, दूध दे देती है, फ्रूट्स दे देती है, उनसे पैसे भी नहीं लेती है। लेकिन और ये जब वो कहते भी है तो उनको यही कहती है कि तुम राजा हो, तुम इस देश को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। मतलब जो छोटा ऑफिसर है, छोटा सिपाही जो है, वो इतना लंबा नहीं सोच सकता, उसे तो सिर्फ ऑर्डर मिलेगा और वो लड़ेगा। लेकिन जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो आगे तक की सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा आगे निकल गए तो फिर हम पीछे से कवर कैसे करेंगे। तो वो सोचना बड़े ऑफिसर्स का काम होता है, छोटे ऑफिसर्स के ये काम नहीं होते। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। मतलब जगह उसको पसंद आती है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाओ। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यहाँ पर जो लहना सिंह है उसकी केयर कर रहा है, जो उसकी प्रेमिका का पति है, उस बॉस में उसका अफसर भी है वो, लेकिन उसी की हिफाजत कर रहा है, वो खुद सारी तकलीफें सहता है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा गाँव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है। तब जाके वो जाता है जो इस गाड़ी में, तो उसको जबरदस्ती भेज देता है। और वो फिर उसके बदले में पूछता, और तुम क्या करोगे? कहता, मेरे लिए वहाँ पहुँच गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब उसने उसकी रक्षा की। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। मतलब उसकी प्रेमिका ने उससे बोला था कि जैसे तुमने मुझे बचाया था वैसे ही उसके हस्बैंड को, उसके बेटे को वो बचा कर रखे। तो उसने अपना वादा पूरा किया, लैना सिंह ने।